प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, क्या महिलाएं पास्टर बन सकती हैं और क्या महिलाएं टीचिंग कर सकती हैं या नहीं। मैं आपके लिए वचन पढ़ने जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थी 14 का 34वां और 35वां वचन। स्त्री कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा है। और यदि कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। मैं बाइबल का और एक वर्ष पढ़कर आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहला तिमुथी का 2 का 11 से 14। और स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता में सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर अधिकार चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया न गया और स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। साथ में हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब से अध्याय 3 का वर्ष 16, यहाँ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उस घटना का जिक्र किया हुआ है। मैं यहाँ इसे एक कॉन्टेक्स्ट के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कुरिन्थी के 14वें अध्याय के 26वें वचन से पढ़ते हैं, ताकि कॉन्टेक्स्ट के साथ मैं आपको समझा सकूँ। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। यहाँ पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपको मिले हैं उसका कैसे सदुपयोग करें। तो यहाँ कहा गया है सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। किनके? दूसरे विश्वासी भाई बहनों के लिए। तो टीचिंग बाइबल के वचनों के आधार पर किया जाता है, जबकि प्रोफेसी पवित्र आत्मा के ज़रिए किया जाता है। पहला कुरिन्थी के वर्ष को जैसे मैंने पढ़ा, पौलुस ने महिलाओं को भविष्यवाणी करने से नहीं रोका है। उसने अलाउ किया था कि महिलाएं पवित्र आत्मा से भरकर अपने सर को ढककर भविष्यवाणी करें। परमेश्वर ने पुरुष को ये अधिकार दिया है ताकि स्त्री उसके अधीन रहे, घर पर और कलीसिया में भी। अब बहुत सी बहनें शायद इस बात से सहमत ना हों। इसके लिए हम फिर से उत्पत्ति की किताब से पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 3 का 16वां वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। इस प्रभुता के बारे में ही कुरिन्थी के 14वें अध्याय के 34वें वचन में कहा गया है। बहनें अक्सर इस बात पर नाराज़ हो जाती हैं कि वचनों का ज्ञान रहने पर भी उन्हें ऐसा करने क्यों नहीं दिया जाता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बहनें, आप बहनों को इस योग्य समझा कि पहला सुसमाचार का प्रचार बाइबल में मेंशन है, वो कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला ने ही किया था। आप सब जानते हैं, यीशु के तीसरे दिन जी उठने की खबर सबसे पहले मरियम मगदलिनी ने ही दूसरे को बताई थी। आप भविष्यवाणी कर सकती हैं, घर पर महिलाओं या बच्चों को शिक्षा दे सकती हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हैं, हीलिंग कर सकती हैं, प्रभु यीशु के नाम से सुसमाचार सुना सकती हैं। बस कलीसिया में आपको प्रचार करने या प्रचारक बनने से बचना चाहिए।